है गाइस, तो आपने एफिनिटी के बारे में तो सुना ही होगा। तो रिसेंटली एक डिज़ाइन इंडस्ट्री में एक बहुत ही मस्त नया सॉफ्टवेयर आ गया है और वो बहुत ही एफिशिएंट है। और एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और इनडिज़ाइन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर में है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा फ्री है। एक बार आपने इसको इंस्टॉल किया, फिर आप उसको लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये एक सॉफ्टवेयर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा काम एक ही सॉफ्टवेयर में करके दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव। मैं हूं दिलीप सतवारा। तो पहले मैं आपको थोड़ी एफिनिटी के बारे में डिटेल्स बता देता हूं कि एफिनिटी एक बहुत ही पुरानी कंपनी सेरिफ करके है, उसके उसके वो ऑन करती है। तो एफिनिटी एक पुराना सॉफ्टवेयर है, बट रिसेंटली 2024 मार्च में कैनवा ने उसको खरीद लिया था, पूरी कंपनी को। तो उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं और उसका जो ये पूरा मॉडल है वो ऐसे काम करता है कि आपको कैनवा का प्रीमियम लेना है और आपको ये ऐप में एक्स्ट्रा कैनवा के जो प्रीमियम एआई के सॉफ्टवेयर, आई मीन एआई के जो टूल्स है और एआई के जो फीचर्स है वो सब इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। और अगर आप इसको कैनवा का प्रीमियम नहीं परचेस करते हैं तो तब भी आप इस पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर फ्री में यूज कर सकते हैं। तो अगर इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि कैनवा को उसका फ्रीमियम मॉडल इंट्रोड्यूस किया है। फ्रीमियम मॉडल यानी कि आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं, बट आपको कुछ ऐसे एआई के फीचर्स चाहिए यूज करने हैं, तो उसके लिए आपको कैनवा का प्रीमियम परचेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर होने वाला है डिजाइनिंग के लिए। और इसका हम थोड़े प्रोस और कॉन्स दोनों ही देखने वाले हैं। इसमें बेटर क्या है और थोड़ा दिक्कत क्या है सॉफ्टवेयर में, ये सॉफ्टवेयर आज हम पूरा सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम इतनी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि व्हाट इज़ एफिनिटी। एफिनिटी एक सॉफ्टवेयर है जो पिक्सेल में भी काम करता है, वेक्टर में भी काम करता है और लेआउट में भी काम करता है। तो चलिए उसके एफिनिटी पे ले चलता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डाउनलोड कैसे करते हैं एफिनिटी। तो पहले आपको सर्च करना है studio.affinity। जैसे आप studio.affinity सर्च करेंगे तो आपको एक पहली वेबसाइट मिल जाएगी और यहाँ से आप गेट एफिनिटी पे क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से क्या करना है, आपको साइन अप कर लेना है। आई मीन जो कैनवा का जो भी आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पे डाल के साइन अप कर लेना है। अब अगर आपके पास मैक ओएस, आई मीन एप्पल का कोई सिस्टम है, तो आप यहाँ से मैक ओएस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास विंडो है तो यहाँ से MSIX64 करके है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आपके डाउनलोड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको लॉगिन पूछेगा कैनवा का, तो वो आपको लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट आपको ये लेआउट दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से मुझे यहाँ 4 वर्जन्स दिए जाते हैं। तो जो एडोब इलस्ट्रेटर जो काम करता है, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर जो काम करता है, वो सब यहाँ पे वेक्टर में हमें देखने को मिल जाते हैं। और जो काम फोटोशॉप का है वो मुझे यहाँ पिक्सल स्टूडियो में मतलब दिखाया जाता है। और उसके बाद लेआउट, लेआउट यानी कि इन डिज़ाइन, एडोब का इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। उसमें हम अगर कोई ब्राउज़र बनाते हैं या फिर कोई बुक का कवर पेज या फिर ऐसा कुछ बनाते हैं, हमें यहाँ से ये सॉफ्टवेयर डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है। अगर हम एडोब का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो मुझे 3 सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे, एक दूसरे के बीच में स्विच नहीं कर पाऊँगा और इसमें मैं ईज़िली स्विच कर पाऊँगा। और ये है कैनवा का एआई। अगर मुझे कैनवा कैनवा के एआई के जो फीचर्स ऐड करने हैं तो मुझे कैनवा का प्रीमियम परचेस करना पड़ेगा। तो जैसे मैं प्रीमियम परचेस करूँगा तो यहाँ सारे उसके फीचर्स में डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इमेज जनरेट कर सकता हूँ, प्रॉम्प्ट डाल के हर एक चीज़ कर सकता हूँ। चलिए वेक्टर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लेता हूँ। तो जैसे आपने कोरल ड्रॉ इलस्ट्रेटर के हमारे लेक्चर्स देखे होंगे, तो वैसे ही सेम इसमें यहाँ पे आप कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ मिल जाता है आर, जी और बी। यहाँ पे आपको 3 डॉट देखने को मिल जाते हैं। तो ये डॉट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि लेट्स से रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी कि ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट RGB है। अगर आपको CMY के डॉक्यूमेंट लेना है तो आप यहाँ से CMY के सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये रहा। तो यहाँ पे श्यान, मजेंडा, येलो और की यानी कि ब्लैक। तो ये 4 ऑप्शन है। देखिए A3 साइज है तो A3 साइज यहाँ पर भी है। तो आप यहाँ से कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकते हो और अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं CMY के कलर्स, RGB कलर्स। और अगर आपको यहाँ से प्री डिज़ाइन टेम्पलेट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से अपना कस्टम भी बना सकते हैं। लेट्स से इंच में करता हूँ, तो इंच में मैं यहाँ से अपनी कोई भी इंच में डाल सकता हूँ। मुझे यहाँ रिज़ॉल्यूशन है वो 300, सॉरी मुझे यहाँ पे इंच करना है, इंचेस।
मुझे कितना करना है, लेट्स से 12/8, सॉरी नमलॉक एक्टिवेट नहीं था, यहाँ पे 12। तो अगर मुझे 12/8 इंच का डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ विड्थ और हाइट। यहाँ पे RGB 8, RGB 16, तो RGB 8, RGB 16 ये सब कलर फॉर्मेट्स है, तो हम यहाँ पे कलर फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। RGB 8 कर सकते हैं, RGB 32, ये जो फाइल की साइज होती है वो उसके हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है और उसमें जो डिटेल्स है उतनी हम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रे स्केल, CMYK, लैब सारे कलर हम चूज कर सकते हैं। प्रोफाइल में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड क्या है? तो अगर ये फ़ोटोशॉप में जैसे आता है ना, फ़ोटोशॉप में अगर मैं कोई नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ तो मुझे पूछा जाता है कि आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड में कुछ नहीं, जो भी आप बनाओगे वो विथआउट बैकग्राउंड बनाओगे। तो ये भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं और अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा, राइट? और आर्टबोर्ड, अगर आपको एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड्स चाहिए तो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। मल्टी पेज में भी आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको 1, 2, 3, 4 चाहिए। और ये ब्लीड मार्जिन्स, अब मार्जिन्स और ब्लीड ये एक ऐसी चीज़ है कि लेट्स से आपका डॉक्यूमेंट A4 साइज़ का है पर प्रिंटिंग में A4 नहीं होने वाला, उसको चारों साइड से थोड़ा-थोड़ा मार्जिन चाहिए होता है। तो यहाँ से आप मार्जिन भी ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ब्लीड में भी यही है, जैसे आप बुक का कवर बना रहे हैं तो उसमें आपको एक मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ब्लीड लाइन ऐड कर सकते हो, वो इन डिज़ाइन में भी हम करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ों में छेड़छाड़ नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट डॉक्यूमेंट। तो जैसे मैं क्रिएट डॉक्यूमेंट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा पूरा यहाँ पे सारा का सारा मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाता है। ग्रेट। अब मुझे सबसे पहले इसमें क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या फीचर्स ऐड करने हैं वो सब मैं आपको यहाँ से एक्सेस करके दिखा दिखा दूँगा। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमारे पास सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा मोड चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये वेक्टर यानी कि इलस्ट्रेटर में और कोरल ड्रॉ में जो होता है वो यहाँ से एक्सेसिबल है। उसके बाद है पिक्सेल, तो जो फ़ोटोशॉप काम कर सकता है वो यहाँ पिक्सेल में डायरेक्टली हो सकता है। और ये उसके बाद है लेआउट, लेआउट यानी कि इन डिज़ाइन, तो यहाँ से मैं एक पेज है, यहाँ से मैं उसको कुछ भी करके यहाँ से मैं ज़्यादा पेजेस ऐड कर सकता हूँ, प्लस इसमें पूरा का पूरा मैं डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। इन डिज़ाइन ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, पर ब्रोशर के लिए, बुक के पेजेस के लिए, कुछ ऐसे टेम्पलेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो मेजर फ़ोकस होता है वो ऑलवेज़ वेक्टर एंड पिक्सेल होगा। तो पिक्सेल यानी कि ये पूरा का पूरा फ़ोटोशॉप और ये पूरा का पूरा इलस्ट्रेटर। तो देखिए कितना ईज़िली मैं स्विच कर रहा हूँ। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना आसान तरीके से मैं पिक्सेल में से वेक्टर में स्विच कर पाऊँगा। ये मुझे बहुत पर्सनली फीचर अच्छा लगा है। तो हम बारी से देखेंगे, ओके? तो उसके बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ से मैं मोड भी चेंज कर सकता हूँ, व्यू चेंज कर सकता हूँ। उससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से कस्टमाइज़ टूलबार में करता हूँ। जैसे मैं टूलबार को कस्टमाइज़ करता हूँ तो लेट्स से यहाँ पे ये सब फीचर्स मैं ऐड कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं उसको वापस यहाँ नीचे ड्रॉप करूँगा, तो यहाँ पे जो-जो फीचर्स है वो सब मैं हटा सकता हूँ या फिर ऐड भी कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ अलाइनमेंट का चाहिए होता है, अलाइनमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट छोड़ दिया, तो यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। अभी यहाँ पे इतनी स्पेस है, यहाँ मैं और कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। सेम टू सेम यहाँ पे आपको टूल बार्स देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे मैं टूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे टूल्स दिखाई पड़ते हैं। तो टूल्स में क्या है कि जो-जो टूल्स है आपके पास, तो ये जनरल टूल्स है। जनरल टूल्स यानी कि यहाँ पे कुछ टूल्स है जो वेक्टर में भी काम आ सकते हैं, पिक्सेल में आ सकते हैं, उसको बोलेंगे जनरल टूल्स। उसके बाद वेक्टर्स का जो टूल बार होता है वो अलग है और पिक्सेल का होता है वो भी टूल बार अलग होता है। देखिए ये सब फ़ोटो का वो सब अलग होता है। तो वेक्टर के लिए मुझे टोटल इतने मिल जाते हैं। तो ये सब टूल्स अगर मुझे कहीं पे ऐड करने हैं तो मैं कर सकता हूँ। लेट्स से ये पिक्सेल है, तो पिक्सेल में मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐड करना है तो मैं आराम से ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सेपरेटर ऐड करना है, सेपरेटर यानी क्या होता है, मैं यहाँ से डिवाइड कर दूँगा कि यहाँ से आधा पार्ट इतना, आधा पार्ट इतना। तो ये सेपरेटर का कोई ख़ास यूज़ नहीं है। बट जो भी टूल्स ऑलरेडी आपके ये जो टूल बार का पूरा मेनू है उसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे आपको वो ग्रे दिखाई देंगे और जो भी ऐड करना बाकी है, जो अभी तक ऐड नहीं हुआ है, तो वो सब आपको यहाँ पे वो होंगे, मतलब आई मीन हाइलाइटेड व्हाइट कलर के दिखाई देंगे, राइट? तो फॉर एग्जांपल मुझे अफाइन टूल चाहिए तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ऐड कर सकता हूँ और वापस यहाँ लाऊंगा तो यहाँ पे आपको व्हाइट दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप पैनल्स में भी कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो पूरी पैनल है उसमें से पैनल में आपको क्या क्या चीज़ें दिखानी है वो सब, सॉरी ये सब जो पैनल है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिखानी है। लेट्स से हिस्ट्री है, हिस्ट्री को मैं क्लोज करूँ तो यहाँ से हिस्ट्री चला जाएगा।
और सेम वे में यहाँ से हिस्ट्री एक्टिवेट करूंगा तो यहाँ पे हिस्ट्री एक्टिवेट हो जाएगी, राइट। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये है बेसिकली मेरा पूरा का पूरा लेआउट और यहाँ से हम देखेंगे कि ये क्या-क्या चीज़ें है, राइट। कलर को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पे सिर्फ हिस्टोग्राम रखता हूँ जो मुझे यूज़ नहीं करना है। एक्चुअली क्या है कि मैं पिक्सेल में हूँ, मैं वेक्टर में चला जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे लेयर्स भी दिखाई देंगे, ये सब चीज़ें ब्रशेस, स्विचेस, यहाँ पे स्विचेस, सब चीज़ें मुझे दिखाई देती है, राइट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि टूल बार क्या है। जैसे हम यहाँ से कोई भी टूल सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ दिखाई देगी। उसके उसके जो मॉडिफिकेशंस जो हमें करने हैं वो हम यहाँ से एक्टिवेट कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहला है सिलेक्शन टूल, जो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, राइट। अब सिलेक्शन के बाद हमें दिया गया है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं, पता नहीं उन्होंने क्यों ऊपर दिया है, पर हम उसको नीचे ले लेंगे, मतलब फिर कभी। तो अब ये मुझे क्या करना है कि अगर मुझे ये सेम आर्टबोर्ड अगर बाजू में एक नया यूज़ करना है, तो मैं यहाँ से प्लस पे क्लिक करूँगा, तो बाजू में दूसरा आर्टबोर्ड बन जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पे मैं प्लस पे करता जाऊँगा तो मुझे यहाँ से और भी ऐसे आर्टबोर्ड्स बनते जाएँगे। कंट्रोल जेड से मैं वापस भी कंट्रोल जेड कर सकता हूँ, राइट। अब लेट्स से मैं यहाँ पे ऐसे एक आर्टबोर्ड को मैं ड्रॉ करता हूँ, तो मेरा आर्टबोर्ड यहाँ पर स्विच हो जाएगा, वो पुराना आर्टबोर्ड डिलीट हो जाएगा। लेट्स से मुझे ऐसा आर्टबोर्ड चाहिए, तो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, ऐसा भी बना सकता हूँ, देखिए, राइट। तो मैं बेसिकली आपको यही दिखा रहा हूँ कि आर्टबोर्ड से मैं इस तरीके से साइज चेंजेस कर सकता हूँ, प्लस ऐसे पेजेस ऐड कर सकता हूँ, ओके। उसके बाद है ये नोड टूल। तो नोड टूल से पहले हमें कुछ और टूल्स देख लेने चाहिए, तब जाके मैं नोड का यूज़ आपको दिखा पाऊँगा। तो ये देखते हैं, तो ये वाला टूल है, आपको सबको पता होगा, इसका हम क्या यूज़ करते हैं। ये रेक्टेंगल टूल है, उसका शॉर्टकट है यू। तो जैसे ही आप एरो रखेंगे कोई भी टूल के ऊपर, तो आपको शॉर्टकट दिखाई देगा। तो यू, यू, अदरवाइज़ मैं एरो प्रेस करके रखा हूँ और जब मैं यू प्रेस करता हूँ, 1 मिनट मैं ये कीज़ चालू कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ से मैं यू प्रेस करता हूँ, तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। इसमें बहुत सारे शेप्स है, तो उसको हम डिटेल में मैं बाद में सिखाता हूँ। पहले मैं एक सिर्फ रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। डन? तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगल यहाँ पर। अगर अब मुझे उसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ स्विचेस में से भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे CLR करके लिखा है, उसके ऊपर क्लिक करके भी मैं यहाँ से व्हील को घुमा के ऐसा कलर चेंज कर सकता हूँ। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे कलर अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पे डार्क लाइट कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। ये कलर की मेथड ये है। इसके अलावा मुझे बहुत अलग-अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। इसका जो शॉर्टकट है वो वी है। मूव टूल का शॉर्टकट है वी, फ़ोटोशॉप की तरह, ओके? इलस्ट्रेटर की तरह। तो अब जब मुझे अगर इसको ज़ूम करना है, पूरे आर्टबोर्ड को मुझे ज़ूम करना है, तो मैं क्या करूँगा? कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा और ज़ूम इन, ज़ूम आउट मैं कर सकता हूँ। जनरली फ़ोटोशॉप में क्या होता है, अगर मैं अल्ट प्रेस करूँगा तो ज़ूम इन, ज़ूम आउट होता है। इसमें कंट्रोल प्रेस करोगे तो ज़ूम इन, ज़ूम आउट होगा, राइट? और कोरेल ड्रॉ में तो डायरेक्ट होता है। कोरेल ड्रॉ में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी प्रेस करने की। ओके, तो अब इसमें मुझे यहाँ कलर या फिर यहाँ स्वैचेस करके मिल जाता है। तो स्वैचेस में से भी मैं यहाँ पे कलर ड्रॉप भी कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। लेट्स से मुझे ब्लू है, तो मैं यहाँ पे ब्लू ड्रॉप करके इसको ब्लू कर सकता हूँ। और अब सबसे यहाँ नीचे चले जाते हैं, नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर ये आउटलाइन है, सबसे पहले सिलेक्टेड आउटलाइन है। तो जब मैं आउटलाइन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कलर चेंज का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने रेड कर दिया, अब मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। बट यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, कुछ नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मैं सॉरी ये जो मैंने अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे कुछ रेड कलर किया पर मुझे दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो स्ट्रोक है वो बहुत ही छोटा है। मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, रेड लाइन दिख रही है? यस, क्योंकि वो स्ट्रोक है। तो मैं स्ट्रोक और फिल दोनों को सेम इलस्ट्रेटर में जो मेथड है वो सेम टू सेम मेथड इसमें यूज़ की जाती है। यहाँ पे कलर और यहाँ पे आउटलाइन दोनों का आप चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ। लेट्स से हो गया मेरा स्ट्रोक, राइट? तो अब बेस्ट पार्ट देखते हैं कि ये स्ट्रोक है और ये जो फिल कलर है, तो अब मैं फिल कलर को लेट्स से ग्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कोई कलर में चेंज नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ही नहीं किया था। अब मैं जैसे ग्रीन करता हूँ, ग्रीन हो गया। तो यहाँ से मैं डबल क्लिक करके भी कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे
यहाँ पर मुझे पिंक करना है, पिंक, डन। जैसे येलो करना है, येलो। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है, मैं यहाँ से भी कलर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ, प्लस यहाँ से भी कर सकता हूँ। आई मीन सॉरी 3 ऑप्शन है। तो ये बस बेसिक कलर फॉर्मेशन मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं यहाँ से एक्टिवेट भी कर सकता हूँ, ये आउटलाइन एक्टिवेट है, यहाँ से फिल कलर, डन। तो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में सीखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले से टूल देखते हैं। तो ये तो आर्टबोर्ड था, हमने देख लिया। अब उसके बाद है ये नोड टूल। तो ये नोड में इसके नोड को मैं छेड़-छाड़ नहीं कर सकता। मैं इसको ये छोटा-बड़ा मैं कर सकता हूँ, जैसे ये सेम मैं सिलेक्शन टूल लेके भी इसको छोटा-बड़ा कर सकता हूँ, नोड टूल से भी इसको छोटा-बड़ा कर सकता हूँ। बट इसको मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक रेक्टेंगल है। मैं यहाँ पे लेयर में अगर देखूँ, कहाँ गया? ये रहा लेयर। तो लेयर में देखूँ तो यहाँ पे रेक्टेंगल लिखा हुआ है, राइट? तो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मैं छेड़-छाड़ नहीं कर सकता। बट मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कन्वर्ट टू कर्व्स मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, अदरवाइज़ राइट क्लिक करके यहाँ पे भी कहीं आता तो है, ये रहा कन्वर्ट टू कर्व्स। तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल रिटर्न। रिटर्न तो क्या है कि जो आपके पास अगर एप्पल का कोई सिस्टम है, मैकबुक, तो आप रिटर्न प्रेस कर सकते हैं, वहाँ पे एंटर एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप एंटर प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल कर्व करने के लिए कंट्रोल एंटर ये प्रेस करना है। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो ये मेरा जो पूरा ऑब्जेक्ट था, ये कर्व हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए पॉलीलाइन लिखा हुआ आ गया। पहले क्या था? रेक्टेंगल, राइट? तो चेंज हो चुका है। अब जब मेरे पास ये नोड सिलेक्शन टूल है, तो यहाँ से मैं इसको कैसे भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। देखिए, एरो बन गया और सॉरी, सॉरी। तो इसको मैं ऐसा शेप भी बना सकता हूँ और ऐसा शेप भी बना सकता हूँ। देखिए, ये कुछ डमरू-वमरू जैसा। तो ऐसा मैं कोई भी शेप बना सकता हूँ ताकि मेरे इसमें क्या है, मेरे सारे के सारे नोड्स ओपन है और मैं इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये हो जाता है मेरा नोड टूल। अब ये पॉइंट ट्रांसफॉर्म टूल है, ये मैं थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ, थोड़ी-सी देर। उसके पहले ये समझ लेते हैं, ये राउंड टूल। तो इससे क्या होता है कि इसका जो कॉर्नर होता है वो राउंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप उसके ऊपर से एरो रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट? तो यहाँ पे देखिए, जब मैं एरो रखता हूँ तो यहाँ पे ये भी है, क्लिक एन ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट टू ऐड सिलेक्शन, ड्रैग द मार्की सिलेक्शन नोड्स। ओके, तो मैं इसके सिलेक्शन को ऐसे मूव करूँगा तो राउंड कॉर्नर हो जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से राउंड कॉर्नर बनाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए, इस तरीके से, सॉरी, हो गया? डन? तो अब इसको बेटर वे से समझने के लिए इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको स्ट्रोक को मैं बहुत छोटा कर देता हूँ। देखिए, मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इसको करना है राउंड कॉर्नर में, तो मैं कॉर्नर टूल लूँगा, प्लस मैं क्या करूँगा, इन चारों को सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं इससे क्या होगा, मेरे जो चारों टूल है वो इस तरीके से राउंड होंगे। बट अगर मैं एक सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ एक ही छोटा होगा। देखिए, सॉरी, ये नोड टूल ऑटोमेटिक नोड टूल हो गया। जब मैं कुछ भी कंट्रोल Z प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक नोड टूल पे शिफ्ट हो जाता है। तो अब देखिए, मैंने इसको कॉर्नर को सिलेक्ट किया है। तो जब मैं इसको राउंड टूल को राउंड कॉर्नर वाले को मैं सिर्फ एक ही नोड को सिलेक्ट करता हूँ, तो इस तरीके से छोटा-बड़ा हो जाता है। देखिए, यहाँ से भी हो जाएगा, है ना? अगर आपको एक साथ चारों पे काम करना है, तो इस तरीके से चारों सिलेक्ट करेंगे, बस डन हो गया। देखिए, तो ये मैक्सिमम हो जाता है, इसके बाद नहीं हो जाता। देखिए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ तक होगा। इसके बाद दिखाएगा बट होगा नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। चारों चार एक साइड मैच हो जाएँगे। डन? तो ये हो जाता है मेरा राउंड कॉर्नर टूल। ओके? तो सबसे पहले अब इसको मैं एक काम करता हूँ कि सॉरी, मैं नॉर्मल सिलेक्शन टूल लेकर इसको छोटा कर देता हूँ पहले यहाँ पे। देखिए, अब मेरा जो ये शेप था पूरा बिगड़ जाएगा। जब भी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को छोटा करूँगा तो उसकी जो कॉर्नर की जो प्रॉपर्टी थी वो सेम ही रहती है। उसके लिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर में प्रेस करूँगा तो वो कर्व में कन्वर्ट हो जाता है। कर्व में कन्वर्ट होने के बाद अगर मैं उसको छोटा-बड़ा करूँगा तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, है? तो उसका जो शेप है वो मेंटेन रहता है। एक्चुअली आपको थोड़ा इलस्ट्रेशन में दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोक ज़्यादा है। पर देखिए, देखिए सेम ही शेप रहा। और अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूँ तो भी सेम सेम रहता है। तो जब भी आप अगर किसी को राउंड कॉर्नर में कन्वर्ट करते हैं, राउंड कॉर्नर देते हैं,
तो आपको खास याद रखना है कि आप उसको कौ में कन्वर्ट करके जाएँ, राइट? ओके, अब आगे देखते हैं। इसको मैं थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ। तो ये जनरली फ़िलहाल मेरा ऑब्जेक्ट है, ऐसे। तो अब मैं ये पॉइंट ट्रांसफ़ॉर्म टूल मुझे यूज़ करना बाकी था। तो जैसे मैं पॉइंट ट्रांसफ़ॉर्म टूल को यहाँ पर ले लेता हूँ, तो अब देखिए जब मैं इसको मूव करूँगा, इसके मैं कोई भी नोड को पकड़ के ऐसे मूव करूँगा, तो देखिए उसके पर्सपेक्टिव से मैं उसको मूव करूँगा हो पाएगा। तो जैसे आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, तो वो एक अगर आप ऊपर-नीचे नहीं होगा, वो पूरा का पूरा अपनी जो साइज़-वाइज़ सेम रखेगा, छोटा-बड़ा नहीं होगा, बस सिर्फ़ उसके इर्द-गिर्द घूमेगा, राइट? और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ। तो जब मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो आप एंगल में देख सकते हैं 15 डिग्री, फिर उसके बाद सॉरी इस साइड से होता है 15, 30, 45, 60, 75, 90, तो 15-15 डिग्री पे वो रोटेट होगा अगर आप इसके साथ शिफ्ट प्रेस करते हैं तो। डन? अब उससे वन मोर चीज़ कि अगर आपको इसकी कॉपी लेनी है, तो आपको अल्ट प्रेस करके बाजू में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो जैसे आप अल्ट प्रेस करके रखेंगे एग्ज़ैक्ट इलस्ट्रेटर की तरह ही, तो अल्ट प्रेस करके आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो कॉपी हो जाएगी। देखिए, हो गई, हो गई, हो गई। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है कंट्रोल टूल, यस। तो कंट्रोल टूल को करने के लिए सेम मुझे यही चीज़ फ़ॉलो करनी पड़ेगी। अब मैं कंट्रोल टूल लेता हूँ, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से बाउंड्री को बढ़ाने के लिए या छोटी करने के लिए जैसे आउटलाइन होती है वैसे, उसके लिए मैं कंट्रोल टूल का यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, तो ये हो जाता है मेरा कंट्रोल टूल। और यस, कंट्रोल टूल में मेरे पास और भी एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ से जो कॉर्नर्स है, उसको मैं यहाँ पे शार्प कॉर्नर्स या फिर ऐसे अ, कटे हुए कॉर्नर्स, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, देख लेते हैं, बेवेल, उसको बेवेल बोलते हैं। अगर आपको इस तरीके के बेवेल कॉर्नर्स चाहिए या फिर कॉर्नर्स एकदम 90 डिग्री वाले चाहिए या फिर डाउन कॉर्नर चाहिए, तो आप छोटा-बड़ा भी कर सकते हो, उसके पर्सपेक्टिव से कर सकते हो और यहाँ पे आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू आपको क्या रखनी है। और ये स्पेशली उसके लिए है जो लाइन हम बनाते हैं उसके लिए है, राइट? ओके? तो अब उससे आगे बढ़ते हैं, ये है पेन टूल। पेन टूल तो आप सबको पता है कि आप 4 नोड सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एंटर प्रेस कर दो और अब इसका आप कलर चेंज करो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर मुझे कलर करना है, तो मैं इस तरीके से यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ इसका। बट यस, सबसे पहला पॉइंट है ये सिलेक्ट होना चाहिए। अब जब मैं इसका कलर करूँगा कोई भी चेंज, तो कलर चेंज नहीं होगा, सिर्फ आउटलाइन का कलर चेंज होगा। देखिए यहाँ पे आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है, बाकी का नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कलर की आउटलाइन सिलेक्टेड है, वो हमारा फिल सिलेक्टेड नहीं है। अब मैं फिल सिलेक्ट करता हूँ प्लस फ़ील्ड को सिलेक्ट करने के बाद ऐसे देखिए मैं इसको कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे यहाँ पर फ़ील्ड को सिलेक्टेड रखना है, यस, राइट? अब मैं कंट्रोल ज़ेड प्रेस कर रहा हूँ आपको एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए। जैसे इसकी आउटलाइन ब्लू है, तो अब मैं स्वेचेस में जाके अगर मैं ऑरेंज कलर यहाँ ड्रॉप करूँगा, तो यहाँ पर ऑरेंज ड्रॉप हो जाएगा। बट इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लू ही रहेगी। तो अगर आपको आउटलाइन चेंज करनी है, तो यहाँ पे जाके आउटलाइन को आगे ले आए, फिर अब जाके आप कोई भी कलर है, लेट्स से येलो कलर। अगर आपको येलो कलर चाहिए, तो अब जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, देखिए यहाँ पे येलो कलर हो चुका है इसका। तो ये इस तरीके से आप कलर फिल में यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उससे आगे, पेन टूल। अच्छा, ये पेन टूल में और एक चीज़ थी कि यहाँ से मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, बट अगर मुझे राउंड शेप चाहिए, तो मैं इस तरीके से ड्रैग करूँगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, हो गया? अब यहाँ से मैं दूसरा नोड लूँगा, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ से भी कर्व हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे। तो अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके नोड के ऊपर एक बार सिलेक्ट कर लूँगा। तो उसका मतलब अब मैं सीधा कर सकता हूँ, देखिए, डन, एंटर। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो चुका है रेडी। तो ये हो जाता है पेन टूल, जैसे हर एक टूल मतलब हर एक सॉफ्टवेयर में होता है, वो वही सेम टू सेम। उसके बाद है ये पेंसिल टूल, सेम पेंसिल से ड्रॉ करो, वैसी ही बात है। पाथ ब्रश टूल, तो ये एक ब्रश है, ये सिर्फ एक ब्रश है, बट इसको ब्रश को हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें इफेक्ट दे सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं। दोनों ही सेम जैसे नाइफ टूल का काम भी बहुत मस्त है। जैसे यहाँ से काट दिया, तो अब देखिए यहाँ से इसको काटा था, वहाँ पे एक अलग नोड आ चुका है और अब मैं इसको अलग भी कर सकता हूँ। देखिए, तो जहाँ से आप नाइफ से काटते हैं वो चीज़ आप अलग कर सकते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है, तो इसका जो फिल है वो मैं
ग्रीन कर देता हूँ, कि कोई भी कर देता हूँ। अब मैं नाइफ लेता हूँ, ये काट दिया। देखिए, ये अलग, ये अलग। देखो, तो नाइफ टूल का ये यूज़ है। अब उसके बाद मैं एक ऐसा शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, डन। और बाकी सब जो है उसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट। जिस-जिस को मेरा सिलेक्शन टच होगा वो डिलीट, मतलब वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब ये है स्ट्रोक का, तो ये क्या बोलते हैं कि इसको कोरल ड्रॉ में रिसेंटली 2025 में इसका अपडेट आया था, तो इसका पता नहीं ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, पर इसको आप स्ट्रोक जो होता है उसके स्ट्रोक को आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। देखिए, हो गया? तो अब इसको आप कम भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कम किया, यानी कि किया, उसमें क्या हुआ कि यहाँ जो एज है वहाँ पे भी आप बढ़ा सकते हैं, और बीच में कितना है 0। देखिए यहाँ पर बीच में भी मैं बढ़ा सकता हूँ, और यहाँ पर भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर मुझे कुछ ऐसा शेप बनाना है, देखिए, तो ऐसा कुछ भी बनाने के लिए मैं यहाँ से कर सकता हूँ, राइट। अब उससे आगे बढ़ते हैं, एक रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, ये रहा। अब उसके बाद है एक फिल कलर। फिल कलर में क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इस तरीके से ग्रेडियंट दे सकते हैं, और ग्रेडियंट में आप यहाँ से पर्टिकुलर कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैजेंटा नहीं लेते, रेड रेड पिंक टाइप ले लेते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है। देन यहाँ से लेट्स से आपको येलो कलर लेना है, तो यहाँ से आप येलो कलर चूज कर सकते हैं। तो ये बन गया मेरा ग्रेडियंट। और अगर तीसरा कलर इंट्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, एक नोड आ जाएगा, नोड को सिलेक्ट करो, कलर पे डबल क्लिक करो, बस सॉर्टेड, क्लोज। देखिए 3 का ग्रेडियंट। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं ऐसे। अगर 4 का ग्रेडियंट चाहिए, डबल क्लिक करो, नोड ऐड करो, यहाँ से कलर चेंज करो, सिंपल। रेड करते हैं, हो गया। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं कलर। अब उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी टूल। तो आपको अगर कोई चीज़ को ट्रांसपेरेंट करना हो तो आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हो गया। तो इस तरीके से आप हर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं, कि पहले भरा हुआ कलर है, उसके बाद आगे चलते-जाते ट्रांसपेरेंट हो जाता है, राइट? ओके, ये रहा। अब अगर आपको ऐसा करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला बैकग्राउंड है, राइट? तो इसको मैं क्या करता हूँ, लेट्स से इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व्स कर देता हूँ। ओके, ये कन्वर्ट टू कर्व्स नहीं हो रहा। छोड़, चलो मैं दूसरी कोई चीज़ सिखा देता हूँ, जैसे ये हो गया। यस, यहाँ पे जब तक मेरा ग्रेडियंट एक है, तो मैं जब भी कोई बॉक्स कर रहा हूँ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कि कन्वर्ट टू कर्व्स, मतलब आई मीन सॉरी, फिल कलर का। तो मैं उसका ग्रेडियंट यहाँ पे कॉपी भी कर सकता हूँ, वो मैं बाद में सिखाता हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी टूल है, राइट? तो अब लेट्स से मुझे ऐसे और एक बॉक्स में यहाँ ले लेता हूँ, और अगर मुझे उसको ट्रांसपेरेंट करना है तो ऐसे करूँगा, बट मुझे ऐसा चाहिए कि ये बॉक्स अपने आप पूरा ट्रांसपेरेंट हो। तो मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैं उसकी ओपेसिटी 20 कर दूंगा। तो देखिए, ये इसकी ओपेसिटी कम हो गई, आई मीन ट्रांसपेरेंसी कम हो गई। तो ट्रांसपेरेंसी आप अगर पूरी यूनिफाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और ट्रांसपेरेंसी में भी अगर आप ऐसे ग्रेडियंट की तरह लेयर वाइज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब उसके बाद इतने सारे टूल्स, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे टूल्स हैं। तो यहाँ पे अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, राइट? मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर प्लेन कर देता हूँ तो मज़ा आएगा सीखने में, सिखाने में। तो जब भी मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा तो डायरेक्ट जो फिल कलर है वो आ जाएगा। अब मैं यहाँ से राउंड कॉर्नर वाले भी कर सकता हूँ, यहाँ से स्टार बना सकता हूँ, यहाँ से ये भी चीज़ें बना सकता हूँ। पर जब मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो देखिए वो एक डायमेंशन में, मतलब एक रेशियो मेंटेन करते हुए मैं इसकी साइज़ को प्लेस कर सकता हूँ, इस तरीके से। अब उससे आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें तो ठीक है कि मुझे ऐसा जो भी चीज़ बनानी बना सकता हूँ। मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी वो क्यूआर कोड जनरेट। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक क्यूआर कोड यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर सकता हूँ। और अब बेस्ट पार्ट क्या है पता है? कि ये क्यूआर कोड है ना, वो लाइव जनरेट होता है। पहले तो मुझे इसका स्टॉक हटाना पड़ेगा, सॉरी। ओके, तो लेट्स से मुझे क्यूआर कोड के स्टॉक को हटाना है, राइट? तो मैं यहाँ पे जो मेरी कलर पैनल है उसमें जाऊँगा,
और ये जो स्ट्रोक को सिलेक्ट करके खाली कर दूंगा। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का जो कलर था वो आ गया। यहाँ से मैं स्ट्रोक हटा सकता हूँ, राइट। अब बेस्ट पार्ट क्या है पता है? जब मैं इस क्यूआर कोड को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे एक यूआरएल मिल जाते हैं। तो यूआरएल को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से www.thedesigns.live, ये मैंने हमारी वेबसाइट एंटर कर दी है। तो हमारी वेबसाइट का हमें क्यूआर कोड मिल गया। अगर आप ये स्कैन करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुलेगी। ये बहुत ही मस्त फीचर है, ये मैंने इलस्ट्रेटर में भी नहीं देखा अभी तक। तो ये मैंने कोई सॉफ्टवेयर में देखा है इनफैक्ट। तो ये आपको लाइव क्यूआर कोड जनरेट करके देती है। अगर आप कहीं यहाँ पे कोई भी लिंक पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, वो भी फ्री में। बहुत मस्त चीज़ है यार। ओके, अब उससे आगे बढ़ते हैं। ये है सेप बिल्डर टूल। ओके, सेप बिल्डर टूल को भी मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले काम करता हूँ। सॉरी, ये रहा। रेक्टेंगल ले लेते हैं। 1, ये 2, ये 3। ओके, तो इन सब का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। लेट्स इसका ग्रीन कर देते हैं और इसका ब्लू कर देते हैं। तो ये मेरे कलर है। तो जैसे आप सबको पता है शेप बिल्डर टूल कैसे काम करता है, इलस्ट्रेटर में है वैसे। तो इन सबको मैं सिलेक्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पर लाइंस दिखती है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट इतना है, तो अब मैं इसमें से शेप बिल्ड कर सकता हूँ। देखिए ये टूल लेकर जहां पर मैं एरो रखूंगा वो दिखाई देता है। तो अब लेट्स से मैंने इतना ड्रॉ किया, यानी कि इतनी यूनिफाइड चीजें हो जाएगी, बाकी का अलग। देखिए ये सब चीजें वापस से मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब मैं काम करता हूँ, इतनी चीजें मैं रखता हूँ। अब मुझे ये 2 स्टेप हटाने हैं तो मुझे अल्टर प्रेस करने हैं और ये ड्रॉ करने हैं। तो रेड आएगा मतलब वो हट जाएगा, राइट। अब देखिए ये भी हट जाएगा, हट गया, हट गया। तो इस तरीके से मैं शेप बिल्ड कर सकता हूँ। ये मेजॉरिटी यूज होता है लोगो में। ओके, अब ये रहा, ये टूल लेते हैं कि वेक्टर फ्लड फिल। तो इसको मैं देखिए इस तरीके से मैं कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ। देखिए जो यहाँ पर मेरा फील्ड कलर है वो मैं लेट्स से ब्लू ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कलर को फिल कर सकता हूँ। देखिए हो गया, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब आते हैं टेक्स्ट टूल पे। तो सिंपली क्लिक करो, लिखो आपको जो लिखना है, बस सिंपल सी बात है। फिर अब मैं यहाँ पे लेट्स से दिलीप सथवारा, मैं यहाँ पे दिलीप सथवारा लिख रहा हूँ। यहाँ से मैं कोई भी जो फ़ॉन्ट है मेरे पास वो मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट। यहाँ से मैं कोई भी अच्छे फ़ॉन्ट, बुरे फ़ॉन्ट मेरे पास जो भी कलेक्शन में है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। कोई ठीक से फ़ॉन्ट ले लेते हैं, ये वाला है। नहीं, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया। ये मैंने फ़ॉन्ट लिया। तो इसको मैं यहाँ से, अगर मेरे उसमें वेरिएशंस होंगे, बोल्ड, स्लिम, लेट्स से यहाँ पे पॉपिंस में सिलेक्ट करता हूँ। तो पॉपिंस में यहाँ से रेगुलर, बोल्ड, थिन, मीडियम कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। उसकी साइज़ में यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसकी साइज़ ज़्यादा यहाँ से भी हो सकती है। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब आपको पता होगा, राइट। यहाँ से लाइन फ़ॉन्ट को ऐसे किया जाता है। फ़ॉन्ट का जो कलर है वो भी आप इस तरीके से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका ये जो पीछे हाइलाइट में भी ऐसे आप हाइलाइटर पे डाल सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे इसको, अगर मैं एंटर प्रेस करके यहाँ पे भी एंटर करके ऐसे लिख रहा हूँ, तो अब मैं इसको अलाइनमेंट भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से एरो करूँगा तो मुझे सारे अलाइनमेंट दिखाई देंगे। देखिए सब लेफ्ट अलाइन हो गया। अब ये क्या है, उसकी स्पेसिंग पैराग्राफ की। तो देखिए इसकी स्पेसिंग ज़्यादा कम करनी हो, 12, 15, 18, तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको नोट पॉइंट ऐड करने हैं तो आप नोट पॉइंट ऐड कर सकते हैं। 1, 2, 3 भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। ओके, अब उसमें ही नेक्स्ट नीचे देखते हैं फ्रेम टूल। तो ये फ्रेम में क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट है हमारे पास, तो वो पहले तो क्या था, हमारा नॉर्मल टेक्स्ट था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ कि पूरा ऐसे बॉक्स, सॉरी ऐसे पूरा टेक्स्ट बॉक्स में दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूँगा वो मैं बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा, राइट। राइट क्लिक करके मैं इसको आपको पैराग्राफ फिल कर देता हूँ। यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा मेरा एक पैराग्राफ फिल हो चुका है ऐसा। अब मैं इसको इसके अंदर इस तरीके से सेटिंग में चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे ये मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ बॉक्स है, सेम मैं इसको देखिए यहाँ से जो अलाइनमेंट है वो इसमें भी लागू पड़ता है, मैं इसमें भी कर सकता हूँ। तो ये हो जाता है मेरा टेक्स्ट टूल। अब उससे आगे बढ़ते हैं, इमेज। तो ये मुझे बहुत ठीक फीचर लगता है।
यहाँ से आपके गैलरी में जो कोई भी फ़ोटो है, तो फ़ोटो के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, तो आपके यहाँ पर यहाँ एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा ऐसे रखने का। तो यहाँ से आप जितना सिलेक्ट करोगे उतने में आपका फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। हो गया? देखिए, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट गैलरी में से फ़ोटो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके? उसके बाद नेक्स्ट टूल आता है वेक्टर क्रॉप टूल। ओके? तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो लेट्स से मेरा शेप है, बराबर? तो मुझे उसको काटना है, तो मैं यहाँ से क्रॉप टूल है, मैं यहाँ से इतना काट सकता हूँ, सिंपल। डन। उसको वापस भी कर सकता हूँ, मैं इतना काट दिया, डन। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो चुका है। दिखेगा सिर्फ कितना, जितना मैंने काटा हुआ है। उसको मैं वापस भी ला सकता हूँ। देखिए, ये वापस आ गया, सिंपल। अब उससे आगे बढ़ते हैं मेजर टूल। तो यहाँ से मैं इतना एरिया मेजर कर सकता हूँ कि यहाँ से ये है कितना। तो ये 1.27 इंच है। तो यहाँ से अगर मुझे डायमेंशन में मेजर करना है तो मैं कर सकता हूँ। ये है एरिया टूल। तो जब भी आप एरिया टूल लेते हैं और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर एरो रखते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे कितने एरोस है, आई मीन कितना एरिया है। तो हमारा डॉक्यूमेंट की साइज इंच में है, तो आपको इंच बाय इंच कितने स्क्वायर इंचेस के एरिया है वो दिखाई देगा। उसके बाद ही है कलर पिकर टूल। तो यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। जैसे ग्रीन किया, अब ब्लू किया, तो यहाँ पे ब्लू आ गया। अब इसमें आप फिल भी कर सकते हैं। अगर जब भी कभी आपको कलर पिक करना हो तो आप इस तरीके से उठा सकते हैं। देखिए, देखिए, मैं जो भी कलर पिक करूँगा यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, ये वाला हो गया। तो ये है कलर पिकर टूल। तो उसके लिए आपको आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रखना है ऐसे। ओके? और उसके बाद एक नया है स्टाइल पिकर टूल। स्टाइल क्या करता है कि जो भी ये स्टाइल है, इसमें मैंने ग्रेडियंट का स्टाइल दिया है, तो ये स्टाइल पिक हो जाएगा। देखिए, हो गया। अगर मैं यहाँ से मैं सॉरी, जब एक बार पिक हो जाता है उसके बाद हमें फिल का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए, इस तरीके का। तो जब भी मैं अब मैं जहाँ-जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, राइट? तो वापस से आप ये ले सकते हैं। और अगर आपको वापस से कहीं और से, लेट्स से मुझे रेड कलर उठाना है, तो मैं अल्टर प्रेस करके रखूँगा और क्लिक करूँगा। तो मेरे पास सब अब रेड हो जाएँगे। अब मैं सब में रेड प्रेस कर पाऊँगा। फिर से बताता हूँ, अल्टर प्रेस करके रखोगे तो वापस से वो आ जाएगा कलर पिकर। तो यहाँ से कलर पिक हुआ, देखिए, देखिए, देखिए। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। हैंड टूल को पता ही है आपको सबको, इसमें हैंड को कैसे यूज़ किया जाता है। और ये मैग्नीफायर भी आपको पता है कि मैग्नीफायर से ज़ूम होता है। अब मैं आपको एक बहुत बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ कि लेट्स से मुझे एक ऐसा ग्राफ़िक्स बनाना है कि मुझे यहाँ से एक मस्त ऐसे सर्कल चाहिए, राइट? और अब इस सर्कल को मुझे इस तरीके से करना है। आई मीन एक ग्रेडियंट देना है। तो मैं यहाँ से इस तरीके से सॉरी, तो मैं यहाँ से इस तरीके से फिल टूल में इसको ग्रेडियंट दे देता हूँ। और ग्रेडियंट का मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। लेट्स से एकदम ब्लू साइड जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर ब्लू रखा और यहाँ पे काफ़ी लाइट ब्लू रखूँगा मैं। तो सॉरी, सॉरी, रॉन्ग पिक हो गया। अ, ये वाला है, इसको मैं लेट्स से लाइट ब्लू रखता हूँ इतना, डन। और ये वाला है, उसको मैं करूँगा काफ़ी डार्क ब्लू, कुछ ऐसा। गॉट इट? तो ये मेरा कुछ बॉल जैसा लुक आ चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मुझे वो एक लड़की थी जो अभी हमने ओपन किया था, तो वो मुझे लड़की चाहिए थी। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, कोई भी साइज़ का। तो ये आ गया है। अब मैं यहाँ से मेरी जो गैलरी है उसमें से मैं उसको मुझे ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। बट सबसे दिक्कत वाली बात क्या है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट काम करता नहीं है एफिनिटी में। तो मुझे क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पेस्ट करना है, तो काम हो जाता है। अदरवाइज़ मैं ओपन भी कर सकता हूँ फाइल को, गैलरी में भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे मोड पिक्सल में कन्वर्ट कर देता हूँ। पिक्सल में कन्वर्ट करने से मेरे यहाँ पे पूरे के पूरे टूल बार चेंज हो जाते हैं। तो ये हम बहुत बाद में सीखेंगे। नेक्स्ट वाला अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले एक बेस्ट चीज़ बताता हूँ आपको कि यहाँ से मैं सिलेक्शन ब्रश टूल लेता हूँ और ये जो पूरी लड़की है उसको मैं इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट? और अब मुझे इस लड़की को बाजू वाले डॉक्यूमेंट में ले जाना है, राइट? देखिए, तो अगर मुझे इस लड़की को
बाजू वाले ऑब्जेक्ट के उसमें ले जाना है, बाजू के डॉक्यूमेंट में, ये वाले डॉक्यूमेंट में, कि जो पूरा वेक्टर पे है और ये वाला पूरा पिक्सल पे है। तो ये फीचर मुझे पर्सनली अच्छा लगा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डेवलप कर देता हूँ। तो इसको डेवलप यहाँ पे डेवलप कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा मेरा ऑब्जेक्ट हो चुका है, देखो इस तरीके से। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। देखो ये लड़की आ गई। तो अगर मैं ये सेम चीज़ इलस्ट्रेटर में करता, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि मुझे फ़ोटोशॉप एक्सेस करना पड़ता और फ़ोटोशॉप एक्सेस करने के बाद मुझे उसमें से पीएनजी निकालना पड़ता और मुझे यहाँ पर प्लेस करना पड़ता। तो देखिए ये कितना जल्दी, सिंपली और शॉर्टली हो चुका है। यानी कि ये इंटीग्रेशन है 2 सॉफ्टवेयर का और ये बहुत ही अच्छा फीचर है यार, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है। राइट? तो ये हो चुका है। अब इसको अगर मुझे कुछ इफ़ेक्ट विफ़ेक्ट देना हो, तो मैं यहाँ से इफ़ेक्ट भी दे सकता हूँ। देखिए इतनी सारी मुझे यहाँ पर इफ़ेक्ट मिल जाती है। हुँ, यहाँ पे आउटर शैडो नहीं देना है, इनर शैडो, इनर ग्लो। मुझे यहाँ पर भी ब्लर करना है, तो ये सारे मुझे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे ये सारे फ़िल्टर्स हैं, तो ये सब फ़िल्टर्स में मैं ऐड कर सकता हूँ, नॉइज़ ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना हो तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, राइट। और यहाँ से मैं कुछ एडजस्टमेंट करने हो तो मैं एडजस्टमेंट, जैसे कलर में एडजस्टमेंट, वो सब चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ, राइट। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से आउटर शैडो पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ से लेयर लेयर के लिए मैं ऐसे इफ़ेक्ट क्रिएट कर पाता हूँ। देखिए पीछे, यहाँ पे देखिए आपको शैडो मिल रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी में कम और ज़्यादा भी रख सकता हूँ। उसकी रेडियस भी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं और उसको थोड़ा ज़्यादा तक दिखाई देते हैं। उसका एंगल भी कुछ ऐसा कर देते हैं शैडो का। वे ओपेसिटी थोड़ी कम ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। और मल्टीप्लाई की जगह पे मैं यहाँ पे शैडो के भी टाइप्स कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे नॉर्मल शैडो रखता हूँ फिलहाल। और एंगल को मैं इस तरीके से, देखिए यहाँ पे शैडो चेंज होता होगा, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। इंटेंसिटी थोड़ी ठीक है बस। डन, रेडियस क्लोज। तो देखिए यहाँ पर आपको शैडो देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं आराम से एफिनिटी में कर सकता हूँ, स्विच भी कर सकता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको ये पूरा का पूरा फ़ोटोशॉप जो फीचर आता है वो सब पिक्सेल में आता है, तो पिक्सेल का सीखने के लिए हम एक और वीडियो बनाएँगे जिसमें हम पूरा पिक्सेल का दिखाएँगे, राइट? तो होप आपको एफिनिटी के बारे में पता चल गया होगा। एफिनिटी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। वैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्री में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यूज़ करने में। इसके फीचर्स भी अच्छे हैं और यस, इसका एक रिपीट करने का टूल होता है, वो एक मिसिंग है अभी तक, तो होप वो भी अपडेट में आ जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी तरीके से अपडेट कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को। तो बस इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो हम डेफ़िनिटली एक पूरा का पूरा कोर्स बनाएँगे, जिसमें 15-20 वीडियोज़ होंगे एफ़िनिटी के, और उसमें हम पूरे बेसिक से लेके एडवांस तक एफ़िनिटी को कैसे यूज़ करना है और उसके पूरे के पूरे कोर्स को हिंदी में बनाएँगे और आपको सिखाएँगे। एफ़िनिटी में आप पूरा का पूरा ग्राफ़िक डिज़ाइन का करियर कैसे बनाया जा सकता है, राइट? और अगर आपको नेक्स्ट वाला पार्ट चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिए फुल कोर्स, तो हम आपको इसका पूरा का पूरा कोर्स लेकर आएँगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में।